अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो निहायत ही अहम है और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ये वीडियो है, क्योंकि हमारी ऑडियंस की तरफ से हमें काफ़ी फीडबैक मिल रहा है। और जो हम अक्सर कहते रहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल पर अपना फीडबैक शेयर करें, डेफिनेटली कमेंट्स की भरमार हुई है। तो हमने सोचा कि आज की वीडियो आपके और हमारे दरमियान एक ये इंटरेक्शन का तरीकाकार है। आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं तो उनकी क्वेरीज हैं, कुछ हमारी तारीफ़ें हुई हैं, तो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनका सिलसिला जारी रहना चाहिए, ताकि ये इंटरेक्टिव एक्टिविटी ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहे। तो सबसे पहले तो कुछ पॉजिटिव कमेंट्स हैं, डेफिनेटली इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी आप काम कर रहे हो तो आपको जब एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो आपका और दिल करता है कि मज़ीद आप उस पर अपनी एनर्जी, अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करें। सो हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं जो हमारी वीडियोस पे आए थे। उनकी जानिब से कहा गया कि एक्सीलेंट मीडिया टीम, और ये किया गया है जनाब न्यूज़ के नाम से एक आईडी है उनकी तरफ से। और दूसरा हमें मैसेज आया है जियो माहवा के नाम से एक इनकी आईडी है, और इन्होंने किया है पंजाबी में हमारी वीडियो थी जिसका इन्होंने जवाब दिया है माशाल्लाह हयाती हो गए। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्म का जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक हमें मिला। उसके बाद माशाल्लाह लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि थैंक्स फॉर गुड इंफॉर्मेशन, बेस्ट विशेस फ्रॉम दुबई। और ये मैसेज किया है अंजुम गफूर साहब ने। तो अंजुम गफूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके इसी पॉजिटिव फीडबैक से जो है वो और हिम्मत मिलती है हमें, और इस तरीके से आप ज़रूर हमारी वीडियोस पे नीचे कमेंट किया करें और अपनी जो राय हो आपकी वो भी शेयर किया करें। इसके अलावा हमें नाइस, माशाल्लाह, गुड, ये डीटी मलिक के नाम से आईडी है, ये किया हुआ है मैसेज। एग्जेक्टिव डायरेक्टर सेल्स के नाम से किसी की आईडी है, उन्होंने भी माशाल्लाह गुड नीचे लिखा हुआ है। फिर नीचे लिखा हुआ है कि गुड टू हियर इंटरव्यू इन पंजाबी। डेफिनेटली ये हमारी एक एहसान चट्ठा साहब आए थे, हमारे ज़मींदार, उनके साथ एक पंजाबी में हमारी इंटरव्यू थी, और उन्होंने लिखा है कि द लोकल लैंग्वेज ऑफ चोलिस्तान इज़ सराइकी, और सराइकी जो है ना उसमें भी आप वीडियो बनाएं। तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि सराइकी के अंदर भी आपके लिए जो है वो वीडियो लेकर आएँ। हमारे जितने भी पॉजिटिव फीडबैक हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत शुक्रिया। आप लोग जब इस तरीके से मैसेज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं। और जुड़ने के लिए बहुत सारी ऐसी आईडीज़ हैं, हम लोग इसके एक सिक्वल है उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत सारे ऐसे नाम लिखे हुए थे जियो माहवा के नाम से, इस तरह से डीटी मलिक। तो आप लोग अपना नाम के साथ अगर आईडी बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन मैसेज कर रहा है, और अगर मेंशन भी कर देंगे पाकिस्तान के इस हिस्से से मैसेज कर रहे हैं, या आप लोग की आईडीज़ अगर किसी और नाम से हैं तो अपना नाम पहले मेंशन करें, और नीचे तारीफ़ करनी है या कुछ पूछना है तो उसकी तरफ आएँ। आज की वीडियो मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि कुछ स्पेशल है, आप लोगों का इंटरेक्टिव जो हमारी ये एक सिलसिला है ये चलता रहेगा आगे भी वीडियोस पे। ये तो कुछ पॉजिटिव कमेंट्स थे, लेकिन कुछ क्वेरीज हमारे पास आई हैं जो कमेंट्स के जरिए मुख्तलिफ वीडियोस पे हमसे पूछी गई हैं। तो हम आज उनको एड्रेस करेंगे, और मेरे साथ इसी पर एड्रेस करने के लिए आप लोग पहले भी वीडियोस में देखते रहे हैं हमारे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के चैनल पे मेरे साथ मौजूद हैं इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जीपीआई जनाब एजाज हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? बिल्कुल खैरियत। आपने सर? अल्लाह का करम। मुझे ये बताइएगा कि पॉजिटिव कुछ मैंने कमेंट्स शेयर किए हैं। जी बिल्कुल, मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सबका। हाँ, डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा लगता है कि टीम वर्क जब होता है तो उसको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जी बिल्कुल, और पाकिस्तान से भी और बैरून मुल्क से भी जब आपको सराहा जाता है, जी बिल्कुल, तो लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। जी और इंटरेस्ट लेने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के लिए काम हो रहा है, जी सब इसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, जी बिल्कुल, और सब इसमें आके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी तलाश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसीलिए हमने सोचा कि आज आपको सहमत दें और हमारे पास कुछ जो क्वेरीज हैं उनको डिस्कस करना शुरू करें। जी ज़रूर। तो पहले हमारे पास कमेंट आया है, आप ही की एक वीडियो थी उसके नीचे कमेंट आया हुआ है, लाइव विद रिस्पेक्ट के नाम से इनकी आईडी है, आई डोंट नो इनका नाम क्या है। इन्होंने 3 बातें पूछी हैं। जी, सबसे पहले इनका कहना है कि ग्रेट आइडिया, बट अनफॉर्चुनेटली वेब लिंक और ईमेल एड्रेस इज नॉट शेयर्ड एट दिस प्लेटफॉर्म। जी। दूसरी इन्होंने बात की है कि इज दिस अपॉर्चुनिटी अलाउइंग एवरी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ, कैन ग्रो इकोसिस्टम, कैटल फार्मिंग एटसेट्रा। और तीसरी इनकी क्वेरी है कि कैन दिस लैंड यूज टू बिल्ड रिजॉर्ट फॉर विजिटर्स, काइंडली शेयर ईमेल एड्रेस, थैंक्स। सबसे पहले तो ईमेल एड्रेस और वेब लिंक के बारे में बताएं। जी नजम, सबसे पहले तो मैं इनको वेलकम करूंगा, और बाकी इनकी जो क्यूरी है वो वैलिड है। हम अपनी स्क्रीन पर भी जो है ना अपने ईमेल एड्रेस है www.greenpakistaninitiative.com, ये हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल है जो। और इसके साथ जो है ना हम अपने जो है ना जो नंबर्स है वो भी स्क्रीन पर शेयर कर देते हैं। और इसके साथ साथ जो उन्होंने एक सवाल पूछा कि वहाँ पर जो है ना ये क्या किस किस्म की एग्रीकल्चर कर सकते हैं,
तो ये ओवरसीज़ हैं या वो लोकल फार्मर्स हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। वो किसी किस्म का भी एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर यहाँ पर काम कर सकते हैं। और फार्मिंग की तरफ जी बिल्कुल, इसमें आपका एग्रीकल्चर में एग्रो फॉरेस्ट्री है, इसमें बहुत सारा जो है ना एक गैप जो है ना वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का है, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑर्चर्ड फार्मिंग कर सकते हैं। वहाँ पर आप वहाँ पर जो है ना कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड इवन फैक्ट्री भी जो है ना वहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। आपकी फ्लोर मिल है, आपकी जिनिंग फैक्ट्री है, आपकी कॉटन फैक्ट्रीज है, तो किसी किस्म का भी जी बिल्कुल वहाँ पर एग्रीकल्चर सेंटर के अंदर रहकर वो कुछ भी कर सकते हैं। और जो तीसरी उनकी क्वेरी थी कि इस पे कोई टूरिस्ट रिजॉर्ट बिल्ड किया जा सकता है? जी, वो जब हमारे पास आएंगे तो अपना मॉडल पेश करेंगे, बिजनेस मॉडल पेश करेंगे, हम उसके हवाले से देखेंगे तो उनके साथ ये बात अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत खूब। तो मोहतरमा और मोहतरम, आप जो भी हैं आप ज़रूर आएँ। और ये जो वेबसाइट आपने बताई है www.greenpakistaninitiative.com, जी इसी पर आप लोग जाएं। आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में नंबर्स भी मिल जाएंगे जी और वहाँ पर आप ईमेल एड्रेस भी आपको जो है मिल जाएगा अगर आपने ईमेल करनी है। और वैसे जो नंबर्स आपने बोले हैं वो भी हमारे साथ स्क्रीन पर इस वक्त डिस्प्ले हो रहे होंगे या हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी आपको मिल जाएंगे। जी। दूसरा सवाल हमारे पास है जी पाकिस्तान से। ये साहब हैं जावेद 7077 के नाम से इनकी आईडी है और इन्होंने बात की है कि खित्ता पोटवार से मेरा ताल्लुक है, खित्ता पोटवार को कब तक इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। उनका ये कहना है कि ये इलाका काबिल बरामद फलों की काश्त के लिए बहुत मौजू है, लेकिन बहुत सारा रकबा बेकार पड़ा है, तो और अशिया की बरामद मुल्क की शदीद ज़रूरत है, इसलिए इस पर काम होना चाहिए। खित्ता पोटवार की तरफ आप लोगों का रुख है, क्योंकि मुझे तो पता है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, किसी एक सूबे का प्रोजेक्ट नहीं, पूरे पाकिस्तान का। जी जी, जैसे नजम आपने कहा कि ये जो है ना पूरे पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है, तो फ़िलहाल तो हमारा जो ध्यान है वो चोलिस्तान की तरफ है और ये बिल्कुल पोटवार का रीजन जो है ना वो हमारी प्लानिंग में है, तो इंशाल्लाह वेरी सून जो है ना हम इसको भी स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जी है जावेद जुनेजो, ऑफिशियल के नाम से इनकी आईडी है और उन्होंने बोला है कि मैं इस वक्त बात करना चाहता हूँ चोलिस्तान की। मेरा ताल्लुक चोलिस्तान से है। चोलिस्तान में अलॉटमेंट तो हो गई, मकामी चोलिस्तानी लोगों को रकबा भी मिल गया, लेकिन पानी का कोई नहरी निज़ाम नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि चोलिस्तान के नाल बनाई जाए ताकि चोलिस्तान को सैराब कर सकें। ये हम जावेद साहब मुख्तलिफ वीडियो में वैसे मेंशन भी करते रहे हैं। एहसान चट्टा साहब की वीडियो में भी हमने ये बात की, उन्होंने खुद भी वहाँ के एक लोकल ज़मींदार हैं, उन्होंने भी ये बात कहा है कि नहरी निज़ाम चल रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? जी बिल्कुल, उनकी जो है ना ये क्यूरी भी है और सजेशन भी है, जैसे उन्होंने सवाल पूछा। इसमें यह है कि हमारी जो नहर का निज़ाम है वहाँ पर बेशक वहाँ पर अभी फ़िलहाल तो ऑपरेट नहीं कर रहा, अभी तो ज़ेर ज़मीन पानी जो है उसी पर इक्तफ़ा इनको करना पड़ेगा और उसके बाद जो है ना ये हमारा विद इन ग्रेस पीरियड जो है ना हमने नहर वहाँ पर पहुँचानी है। और जी विद इन 3 ईयर्स ये हमारा ग्रेस पीरियड दिया ही मैंने इसलिए ही था कि वहाँ पर जो है ना हमने विद इन 3 ईयर्स जो है ना नहर पहुँचानी है। उसके साथ साथ ये है कि मैं इसमें कुछ जो पेशरफ्त हुई है वो मैं आपको बता दूं। उसमें हमारा अलाइनमेंट का काम भी हो चुका है और इसमें जो है ना सर्वे भी मुकम्मल हो चुका है और इसके साथ साथ जो है ना कुछ फंड भी रिलीज़ हो चुका है, तो ये बहुत जल्दी जो है ना इंशाल्लाह हम अर्थ ब्रेकिंग करेंगे ये अपनी नहर के वाले से इंशाल्लाह। तो जुनेजो साहब, आपको जो है ना ज़रूर हम बताएंगे एडवांस में ही जब नहरी निज़ाम वहाँ पर ओपन होने लगेगा और हम उसके एक इनॉग्रेशन सेरेमनी पे जाएंगे तो आपको ज़रूर वहाँ पर इन्वाइट करेंगे। इसके साथ हमारे साथ जी मौजूद हैं फाइनेंस एक्सपर्ट के नाम से इनकी आईडी और इन्होंने तारीफ़ भी हमारी की थी, लेकिन इनका एक यहाँ पर क्वेरी है कि सर जो प्रेजेंटेशन आपने रावलपिंडी बुला कर देना चाहते हैं वो अगर आप काइंडली यहाँ पर दे दें ऑनलाइन ही तो हमारे जो है बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, और काइंडली अपनी डिटेल वेबसाइट जो है वो भी अपडेट करते रहा जी। इन मिस्टर से ये जनाब जो भी है उनसे मैं ये कहना चाहूँगा जी, फाइनेंस एक्सपर्ट है, इनका नाम असल में नहीं है तो फिर इसलिए नाम काइंडली मेंशन कर दिया करें अगर आपकी कोई और भी आईडी है किसी और तो फाइनेंस जो मास्टर साहब है, एक्सपर्ट साहब है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं डिफरेंट क्यूरीज के साथ, डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के साथ, और हमारा जो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो हर रोज़ इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, वो फैसिलिटेशन के हवाले से है, वो हमारी आगे जो जितनी भी पेशरफ्त हो रही है उनके सारी की सारी मालूमात के हवाले से मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये हर पर्सन जो है ना हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो हर पर्सन के लिए जो है ना हमने फिर उसी हवाले से उनको जो है ना इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दे दूँ अपने प्रोजेक्ट की कितना डेवलपमेंट हो चुकी है और कौन सी सहूलियात है, तो कल चेंज हो सकती है। कल चेंज मतलब कि इसके अंदर मजीद इजाफा हो सकता है, तो इसीलिए जो है ना हम हर पर्सन को बुलाते हैं क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जी बिल्कुल, इसलिए जो है ना हमने जो है ना ये इसको हम आपसे रिक्वेस्ट ही करते हैं कि आप यहाँ पर आएँ और उसके बाद आपको ब्रीफिंग हो। हमारे साथ जी नेक्स्ट मौजूद हैं यदीम जी के नाम से इनकी आईडी है YADEMZEE, यदीम जी इनका नाम है या कुछ इसी तरह है,
और इन्होंने लिखा है कि मिनिमम कितने एकड़ रेंट पर लिए जा सकते हैं? जी मिनिमम जो है ना वो 1000 एकड़ है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट फार्मिंग है। कॉर्पोरेट फार्मिंग का कंसेप्ट इन लोगों को बताना थोड़ा सा मैं ज़रूरी समझता हूँ। उसमें ये है कि देखिए कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है ना वो होती ही बड़े लेवल पर है। उसमें जो है ना छोटे लेवल पर, क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी एचआर तो वहाँ पर इस्तेमाल होती है, आपका ह्यूमन रिसोर्स तो होता ही है, साथ में वहाँ पर मशीनरी होती है, वहाँ पर मैकेनाइजेशन ऑफ द फार्म्स होते हैं। क्योंकि आजकल जितना भी डेवलप वर्ल्ड है वो सारी की सारी मतलब कि मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ जा चुकी है। हम एक स्टेप पीछे थे, हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। तो ये कॉर्पोरेट फार्मिंग का एक पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपकी मशीनरी इस्तेमाल होंगे, आपके सेंट्रल पेवर्ड सिस्टम इस्तेमाल होंगे, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल होंगे, आपके ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे, तो हार्वेस्टर्स इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर ये कॉर्पोरेट फार्मिंग है। इसमें कम से कम जो हम लैंड जो एरिया हम आपको एलोकेट कर रहे हैं वो 1000 एकड़ है, इससे कम नहीं है। ठीक हो गया। जो 1000 एकड़ जो है ना वो आपने ये कंपल्सरी है, मिनिमम ये है। बाकी मैक्सिमम आप जितना भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके पोर्टफोलियो पे भी, जो आपने पहले काम किया एग्रीकल्चर। जी जी। अगले हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद इकबाल साहब, और इनके जो क्वेरी या सवाल है वो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स का हमारे कमेंट्स के अंदर सवाल है जी। और वो ये है कि भाई आपका फ़ोन नंबर एक दफ़ा दोबारा मेंशन कर दें तो वो हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी हम डिस्प्ले कर रहे होंगे। लेकिन इनका ये है कि रावलपिंडी में किस जगह पर आपका ऑफिस है, कहाँ पर आप लोगों से आके हम लोग मिल रहे हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो समझाएं। जी चलें, इसमें जो है ना मैं आपको अगर मशहूर जगह बता दूं तो जिना पार्क है। जिना पार्क के एडजेसेंट यहाँ पर ये पुराने एयरपोर्ट रोड पर हमारा ऑफिस है, रोमिन हाउस के नाम से बिल्डिंग है। अगर आप पुराने एयरपोर्ट रोड से आते हैं तो अम्मार चौक की तरफ से लेकर जब आप कचहरी चौक की तरफ आते हैं तो इसमें रास्ते में आता है, और अगर आप कचहरी से अम्मार चौक की तरफ आते हैं तो फिर भी रास्ते में आता है, थाना सिविल लाइन है, उसके एडजेसेंट ही ये बिल्डिंग है सर, रूमी हाउस के नाम से बिल्डिंग है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी आप जो है ना अपनी स्क्रीन पर भी इसकी जो पिन लोकेशन है वो भी शेयर कर दें, डिस्क्रिप्शन में भी बेशक दे दें, तो ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। डेफिनेटली। तो अब ये वाला सवाल तो जो है ना हमें जो बेशुमार आ रहा है, तो आप लोगों को वो अब समझ आ गई होगी हमारा ऑफिस हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको जनरेट होगी और आपके तमाम तर मराहिल वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू GPI की इस प्लेटफॉर्म में रूमी हाउस के थ्रू ये चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जी मौजूद हैं MD सुहेल अहमद के नाम से इनकी ID है, और इन्होंने बोला है कि इनकी एक सजेशन बड़ी अच्छी है कि सेव रेन वाटर्स with plastic membrane cell sheet in ponds, storage tanks, canals for agriculture and horticulture and other uses. जी बिल्कुल उनकी सजेशन बहुत अच्छी है, और इस पर हम जो है ना वक्तन काम जी बिल्कुल रेन हार्वेस्टिंग पूरी दुनिया में हो रही है, तो हम भी जो है ना इस पर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो फिलहाल तो हमारा जो वाटर के लिए जो हमारा जो मेन पोर्टफोलियो है, जो हमारा मेन फोकस है वो तो कैनाल वाटर है, और साथ साथ जो है ना ये इसके पीछे सारा का सारा ये जो इन्होंने सजेशन दी है इसी पर काम साथ हो रहा है। बल्कि मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा, ख़ास साहब सुहेल साहब आपके लिए, कि जब हमने चोलिस्तान विज़िट किया वहाँ पर हमारी वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि जो कैनाल सिस्टम, जो नहरी निज़ाम वहाँ पर बनाया जा रहा है, उसको प्रॉपरली पाइपिंग नहीं की जा रही, उसको इसी तरीके से जियो मेम्ब्रेन सेल शीट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पानी का फ़्लो भी बन सके, पानी सहरा में जो ज़मीन जज्ब कर लेती है वो भी ना हो, और तीसरी चीज़ कि कहीं से भी डैमेज होता है, पाइप डैमेज हो गया, वो तो एक दफ़ा डैमेज हो गया, वहाँ से पानी लीकेज शुरू हो गई, लेकिन जियो मेम्ब्रेन शीट का यही डेफिनेटली फ़ायदा है कि उसको पंचर लगाया जा सकता है और वो उसी तरीके से फ़्लो पानी का बरकरार रहेगा। तो ये ऑलरेडी हम लोग जियो मेम्ब्रेन शीट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रेन हार्वेस्टिंग का जो आपने मशवरा दिया वो डेफिनेटली उस पर भी काम चल रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान महमूद साहब। उन्होंने कहा है कि ग्रेट इनिशिएटिव, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तान। ये बहुत ज़्यादा सवाल है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इनका पूरा सवाल, और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास ओवरसीज़ की क्वेरीज हैं। इज़ इट अवेलेबल फॉर अ 50 to 99 ईयर लीज, और उन्होंने ये कहा है कि व्हाट आर द टर्म्स फॉर एक्सपोर्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट, इफ़ अ कंपनी आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान लीजेस द लैंड, विल दैट बी बाउंड टू सेल क्रॉप्स इन पाकिस्तान और कैन एक्सपोर्ट इट आउट ऑफ पाकिस्तान। बाहर से कोई कंपनी है, वहाँ से बिजनेस कर रही है, पाकिस्तान के अंदर वो ज़मीन में उगाएगी अनाज, यहाँ से वो बाहर बेच सकती है या उसे यहीं पर बेचना है। 50 से 99 साल तक की लीज़ का उनका है, और ओवरसीज़ पाकिस्तान इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? जी इसमें सर गुजारिश मैं ये करूँगा कि हमारे जो लैंड हम जो आपको दे रहे हैं वो लीज़ पर नहीं दे रहे, वो राइट ऑफ यूज़ के लिए दे रहे हैं आपको। अच्छा, और राइट ऑफ यूज़ के लिए दे रहे हैं। अब आप इसको सबलेट सब लीज़ तो नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है, ये तो कंफर्म है। सेकेंडली ये कि ये हम जो हमारा लीज़ का या राइट ऑफ यूज़ का जो पीरियड है ये 20 + 10 30 ईयर्स का है। 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं है उनका, 50 ईयर्स या 99 ईयर्स नहीं सर, ये सिर्फ 30 ईयर्स का है।
और एक और उनकी क्यूरी थी कि वो जो है ना कोई इस तरह की प्रोडक्ट जो है ना वो बाहर भेज सकते हैं या फिर वो बाउंड है। तो इस तरह से कोई हमारी तरफ से कोई बाउंडनेस नहीं आप है। एक्सपोर्ट कर सकते आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप आएँ हमारे साथ। बल्कि हम तो इनकरेज करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि वो यहाँ पर आएँ और अपना जो है ना जो बिज़नेस प्लान है उसको एक्सप्लोर करें। अच्छा, अक्सर लोगों को ये है कि आई लिव इन कनाडा, हम लोग कैसे अप्रोच करें, तो वो अपने बिहाफ पे किसी को यहाँ पर भेजें जी अपनी बिल्कुल, कंपनी अपना का? रिप्रेजेंटेटिव अगर यहाँ पर भेजते हैं तो हम उनको इक्वली ट्रीट करते हैं, इक्वली एंटरटेन करते हैं सर। तो डेफिनेटली जी बिल्कुल। मोर देन वेलकम ओवरसीज पाकिस्तानीज। आगे फिर हमारे पास वो एक लिस्ट है एड्रेस की जो हमने पहले भी मेंशन कर लिया है। अच्छा, अवेलेबिलिटी एक और हमारे पास है जी, अब्दुल वाजिद साहब हैं। अब्दुल वाजिद साहब का ये है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैनाल वाटर एज सून एज इज़ अ की फॉर सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अंडरग्राउंड सॉलाइन वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स। जी इसके ऊपर आप बताना चाहें? हमने बता तो दिया कि कैनाल सिस्टम हम लोग कर रहे हैं, जी बिल्कुल। लेकिन उनकी ये सजेशन किस हद तक दुरुस्त है कि अंडर वाटर जो इस वक्त पानी लैंड जी अंडरग्राउंड जो वाटर है वो जो है ना उसके लिए उसमें वाकई सैलिनिटी है, लेकिन उसमें जो है ना सिलेक्शन ऑफ सीड जो है ना वो बहुत मेन फैक्टर है। उसमें कुछ जो है ना लोग वहाँ पर लोकली जो है ना उसको ट्रीट भी किया जा रहा है। और उसके बाद एक जो है ना जो फार्मर्स की तरफ से जो है ना हमें फीडबैक आता है वो ये है कि अगर 1000 एकड़ लैंड उनको दी जाती है तो वो वहाँ पर जाके जो है ना एक या दो जगहों से जाके एक टेस्ट करवा के वापस आ जाते हैं। नजम, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि अगर हमारा अपना पर्सनल लैंड हो और अगर एक मुरब्बा भी हो तो वहाँ पर हम 10 जगहों पर जो है ना जाके टेस्ट करवाते हैं कि कहाँ पर पानी ठीक होगा। हाँ, लेकिन ये जीपीए आपको 40 मुरब्बे ज़मीन दे रही है और ये इज़ जस्टिफाइबल कि वहाँ पर जाएं तो दो हर जगह जगहों से पर, आपको सिर्फ 2 जगहों पे जाके आप टेस्ट करवा के आएँ और यहाँ पर आकर क्लेम करें कि वहाँ पर पानी ठीक नहीं है। हाँ, तो उनको टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। बेशक ईआरएस करवा लें पहले, तो उसके बाद जो है ना वो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स की तरफ भी जाना चाहिए कि उन क्रॉप्स की तरफ जाना चाहिए जो इस पानी में सूटेबल है। नहीं बिल्कुल आपकी और बात दुरुस्त थर्डली ये कि बहुत थोड़े पीरियड के लिए जो है ना ये इन्होंने गुजारा करना है और साथ में जो है ना फिर हमारा कैनाल वाटर तो मैंने आपको बता ही है। दिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद इन तो द 3 इयर्स व्हेन कैनाल वाटर विल बी देयर तो यहाँ पर एक मरला भी किसी को नहीं मिलेगा। तो तब तक ज़मीन सारी की सारी जा चुकी होगी क्योंकि सर ये सूरत हाल है। तो अच्छा, बाकी ये एक और उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, @ उस्मान 007 के नाम से इनकी आईडी है, और इन्होंने मिलता जुलता खित्ता पोटवार वाले सवाल से किया है कि माशाल्लाह जी बहुत फ़ख्र है, मुझे लाहौर कसूर में रिक्वायर है ज़मीन, कब तक एक्सपेक्टेड है यहाँ पर आप पहुँच सकें? और साथ ही उन्होंने मेंशन किया है कि ऑल्सो ये भी इंफॉर्मेशन दे दें कि गवादर में भी लैंड दे रही है गवर्नमेंट क्या? नहीं सर, फ़िलहाल जो है ना हम चोलिस्तान में जीपीए की लैंड जो है ना ऑफ़र कर रहे हैं और कुछ ही अरसे में जो है ना वो हम सिंध की लैंड की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। और बलूचिस्तान की तरफ भी, जैसे आप गवादर की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे प्लान्स में है। लेकिन फ़िलहाल हम चोलिस्तान को जो है ना वो हमारा फोकस चोलिस्तान पर है। अच्छा, फिर हमारे साथ कनाडा से अगेन एक साहब मौजूद है, मोहम्मद इरफान साहब। उनका ये है कहना कि अस्सलाम वालेकुम सर, आई लिव इन कनाडा एंड वुड लाइक टू डू कल्टीवेशन विद जीपीआई बट आई डू नॉट हैव इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जी और ये क्या मतलब, अगर किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो कैसे शामिल हो सकता है? या डेफिनेटली ये तो एक बनता नहीं है क्योंकि इट्स अ कॉर्पोरेट फार्मिंग कॉन्सेप्ट। जी बिल्कुल सर, मैंने आपको पहले बताया कि ये कॉर्पोरेट फार्मिंग है और अगर उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एक रीज़नेबल अमाउंट तो आपको चाहिए होगी, तो इसमें यह है कि वो पार्टनरशिप कर सकते हैं खुद आपस में, किसी और पार्टनर को साथ मिला के फिर हमारे साथ आके जो है ना ये जीपीए की लैंड ले सकते हैं। लेकिन 1000 एकड़ से कम या फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग की से हट कर हम कोई और तरह की फार्मिंग हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई और तरह की एक फार्मिंग प्रॉपर विजन है ना, एक मिशन जी लेकर चल रहे हैं। आखिरी कमेंट हम शामिल करते हैं जी, हमारे साथ हैं अब्दुल रऊफ साहब, और अब्दुल रऊफ साहब का कहना है कि इन्होंने पूछा है क्या एक ही बंदे के नाम ज़मीन लीज हो सकती है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी बंदे को हम ज़मीन नहीं दे रहे। आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ती है जो SECP से रजिस्टर्ड होती है। जब आप कंपनी बनाते हो तो उसके अंदर एक CEO होता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो हमारा CEO के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपको एक कंपनी बना के आना पड़ता है। तो ये कंपनी टू कंपनी जो है ना आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, एक बंदे के नाम पर नहीं होगी, ये कंपनी के नाम पर होगी। डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको बिल्ड किया जाए पाकिस्तान में, और यही GPI का मिशन है। वेल, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है उनकी क्वेरीज अभी तक हल हो गई होंगी। हम गाए बगाए अपनी मुख्तलिफ वीडियो से इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, लेकिन ये वीडियो आज से जो हमने सिलसिला शुरू किया, हम कोशिश करेंगे कि इसको हर कुछ दिनों बाद आप लोगों के सामने लेकर आएँ। आप लोगों के कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा, अपने जो भी सवाल होते हैं आप वो पूछा करें। हमारे नंबर्स आपसे जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उन पर कॉल करके किसी भी टाइम इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द वर्क और आप ले सकते हैं, सुबह 9 से 5 बजे तक, और मंडे टू फ्राइडे। और हमारा एड्रेस जो है वो भी आपको समझा दिया गया है। बाकी जो भी आपके सवालात हैं आप खुलकर पूछें, हम उनको एड्रेस करेंगे।
वीडियो की ड्यूरेशन की वजह से हम लोगों ने कुछ जो सवालात थे बहुत मिलते जुलते, हमने वो लेकर ये पहली वीडियो बनाई है, लेकिन डिटेल में भी हम उतरते जाएंगे और बहुत सारे जो आपकी एप्रिसिएशन है उनको भी हम कबूल करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। इसी तरीके से हमारे इस विजन को प्रमोट करें, न सिर्फ डिजिटली प्रमोट करें बल्कि ख़ुद भी आसपास इसकी इन्फॉर्मेशन को फैलाएं। और आप लोग चाहते हैं अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना है, तो डेफिनेटली आपको पता है कहाँ पर आना है। GPI रूमी हाउस रावलपिंडी हेडक्वार्टर है, यहाँ पर आएँ और फिर बैठकर बात करेंगे, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बताया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी फिर एक वीडियो में। बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।